श्री सीतारामचंद्राभ्यां नमः। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण बालकांडम चतुःषष्टितमः सर्गः। श्लोक 11 से 20 तक। विषय: विश्वामित्र का रंभा को शाप देकर पुनः घोर तपस्या के लिए दीक्षा लेना। शस्त्राक्षस्य तत्सर्वं विज्ञाय मुनि पुंगवः रंभाम क्रोध समाविष्टः शशाप कुशिकात्मज। अर्थात देवराज का वह सारा कुचक्र उनके समझ में आ गया। फिर तो मुनिवर विश्वामित्र ने क्रोध में भरकर रंभा को शाप देते हुए कहा, यन्माम लोभ्यसे रंभे काम क्रोध जयेशिणम 10 वर्ष सहस्त्राणि शैली स्थास्यसि दुर्भगे। अर्थात दुर्भगे रंभे, मैं काम और क्रोध पर विजय पाना चाहता हूँ और तू आकर मुझे लुभाती है, अतः इस अपराध के कारण तू 10,000 वर्षों तक पत्थर की प्रतिमा बनकर खड़ी रहेगी। ब्राह्मणसु महातेजास्तपोबल समन्वितः उद्दृश्यति रंभे त्वाम मत्क्रोध कलुषीकृताम। अर्थात रंभे, शाप का समय पूरा हो जाने के बाद एक महान तेजस्वी और तपोबल संपन्न ब्राह्मण मेरे क्रोध से कलुषित तेरा उद्धार करेंगे। एवमुक्त्वा महातेजा विश्वामित्रो महामुनि अशक्नुवन् धारयितुं कोपं संतापमात्मनः। अर्थात ऐसा कहकर महातेजस्वी महामुनि विश्वामित्र अपना क्रोध न रोक सकने के कारण मन ही मन संतप्त हो उठे। तस्य शापेन महता रंभा शैली तदाभवत् वचः श्रुत्वा च कंदर्पो महर्षे स च निर्गतः। अर्थात मुनि के उस महाशाप से रंभा तत्काल पत्थर की प्रतिमा बन गई। महर्षि का वह शाप युक्त वचन सुनकर कंदर्प और इंद्र वहां से खिसक गए। कोपेन च महातेजास्तपो अपहरणे कृते इंद्रिये रजिते राम न लेभे शांतिमात्मनः। अर्थात श्री राम, क्रोध से तपस्या का क्षय हो गया और इंद्रियां अभी तक काबू में न आ सकी। यह विचार कर उन महान तेजस्वी मुनि के चित्त को शांति नहीं मिलती थी। बभूवास्य मनश्चिंता तपो अपहरणे कृते नैवं क्रोधं गमिष्यामि न च वक्ष्ये कथंचन। अर्थात तपस्या का अपहरण हो जाने पर उनके मन में यह विचार उत्पन्न हुआ कि अब से न तो क्रोध करूंगा और न किसी भी अवस्था में मुंह से कुछ भी बोलूंगा। अथवा न उच्छ्वसिष्यामि संवत्सरशतान्यपि अहम ही शोषयिष्यामि आत्मानं विजितेन्द्रिय। अर्थात अथवा 100 वर्षों तक मैं श्वास भी न लूंगा, इंद्रियों को जीतकर इस शरीर को सुखा डालूंगा। तावद् यावद् धीमे प्राप्तं ब्राह्मण्यं तपसार्जितं अनुच्छवसन्न भुजानस्तिष्ठेयं शाश्वती समा। अर्थात जब तक अपनी तपस्या से उपार्जित ब्राह्मणत्व को मुझे प्राप्त न होगा, तब तक चाहे अनंत वर्ष बीत जाए, मैं बिना खाए पिए खड़ा रहूंगा और सांस तक न लूंगा। न हि मे तप्यमानस्य क्षयं यास्यन्ति मूर्तयः एवं वर्षसहस्रस्य दीक्षां सा मुनि पुंगवः चकारा प्रतिमाम लोके प्रतिज्ञां रघुनंदन। अर्थात तपस्या करते समय मेरे शरीर के अवयव कदापि नष्ट नहीं होंगे। रघुनंदन, ऐसा निश्चय करके मुनिवर विश्वामित्र ने पुनः 1000 वर्षों तक तपस्या करने के लिए दीक्षा ग्रहण की। उन्होंने जो प्रतिज्ञा की थी उसकी संसार में कहीं तुलना नहीं है। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये बालकांडे चतुःषष्टितमः सर्गः। अर्थात इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के बालकांड में 64वां सर्ग पूरा हुआ। जय जय राम सीता राम, जय जय अवधपति।